जनपद की कानून व्यवस्था चौपट। भारत नेपाल सीमा से सटे थाना संपूर्णांग में हार्डवेयर व्यवसायी बबलू सेठी की गला घोटकर हत्या। लखीमपुर खीरी। भारत नेपाल सीमा से सटे थाना संपूर्णांग से संबद्ध पुलिस चौकी भानपुर खजुरिया में उस समय जबकि पूरा भारत T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की जीत का जश्न मना रहा था, तभी रात में भानपुरी खजुरिया निवासी हार्डवेयर व्यापारी 45 वर्षीय बबलू सेठी उर्फ किशन सेठी की उसी के घर में गला दबाकर हत्या कर दी गई। शव उसी के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में हाथ पैर बंधे की हालत में पड़ा मिला। घर का सामान बिखरा पड़ा था। घटना की सूचना पर थाना प्रभारी संपूर्णांग कोतवाली पलिया प्रभारी एवं भानपुर खजुरिया चौकी प्रभारी संजीव तोमर के साथ फॉरेंसिक टीम पहुंच गई है। पुलिस ने मृतक बबलू उर्फ किशन सेठी के शव का पंचनामा भरने के पश्चात शव को पोस्टमार्टम हेतु लखीमपुर भेज दिया है, जहां पोस्टमार्टम कर रहे चिकित्सक ने मृतक बबलू की मौत गला दबाकर किए जाने की पुष्टि की है। घटना के संबंध में भाई प्रेम कुमार सेठी ने बताया कि बीती रात भारत साउथ अफ्रीका का फाइनल मैच हो रहा था। भारत की जीत के साथ शोरगुल भी हो रहा था। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। प्रातः जब खाना बनाने के लिए नौकरानी आई तब बबलू को मरा पड़ा देखकर पास पड़ोसी को बताया था। ज्ञात हो बबलू सेठी की पत्नी सोनीपत हरियाणा में रहती हैं। बबलू के एक बेटा भी है। पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा मौके पर पहुंच गए हैं। उन्होंने बताया कि बबलू उर्फ किशन सेठी का हार्डवेयर के साथ ब्याज पर पैसे देने एवं रहन रखकर पैसे देने का बड़ा काम था। जिन लोगों से बबलू का विवाद था उसको भी देखा जा रहा है। बलराम राही की रिपोर्ट। कुमार सेठी। पिताजी क्या नाम है आपके? श्री सुभाष चंद्र सेठी। कहाँ रहते हैं आप? भानपुरी कॉलोनी खजुरिया। ये कौन सा थाने में पड़ता है? थाना संपूर्णा नगर। आप लोग रहने वाले कहीं बाहर के हैं? जी, सोनीपत के। हरियाणा। जी। किसकी मौत हुई है? जी, हमारे फुफेरे भाई की। क्या नाम है इनका? बबलू उर्फ किशन सेठी। अच्छा, क्या इनकी उम्र क्या होगी लगभग? उम्र 40+। पिताजी की क्या नाम है इनके? खेमचंद। कैसे मौत हुई है, कब हुई है? ये सर रात को मैच देखने के दौरान उसके बाद कुछ लोग इकट्ठा हुए जी। तो कुछ लोगों का कहना है कि इनके साथ कुछ लोग बैठे हुए थे जी। और कौन थे कैसे थे पता नहीं चला। तो ये भी रहने वाले सोनीपत के हैं? जी। आपके घर से कितनी दूर रहते थे यहाँ? हमारे घर से लगभग 4-5 घर छोड़ के। 4-5 घर छोड़ के आते। तो इनके साथ इनका परिवार रहता था कि इनके परिवार सोनीपत रहता है। ये यहाँ पे अकेले बच्चे के साथ रहता है। उनके बच्चे की एजुकेशन वहीं पे हो रही है। तो ये यहाँ पे अकेले रहते थे? जी, ये अकेले रहते थे। तो किस चीज का व्यापार था इनका? इनका हार्डवेयर का व्यापार है। कुछ ब्याज का भी छोटा मोटा काम? नहीं, ब्याज का काम करते नहीं है। वैसे हम लोग को पूरी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो ये इनके घर में कोई अकेले थे, कोई नौकर या कोई? नौकर रहता था, कभी कभार आता था जाता था। और एक नौकरानी काम करती है परमानेंट। तो वहीं रहती है वो? जी, चली जाती है खाना बनाने के बाद। तो ये कब से काफी पुराने नौकर हैं अभी? जी, इनकी माता जी के होने के टाइम से। तो जो कल क्या घटना हुई है आप लोगों को कैसे पता चला? क्या हम लोगों को सुबह फोन आया पड़ोसी लोगों का कि आपके फोन भाई के किया साथ ये वारदात हुई है। हमारे किराएदार है मुश्ताक अहमद जी, जो कि बाल का बनाने का काम करते हैं। उन्होंने फोन किया जी। तो वो इनके घर से कितनी दूर रहते हैं? वो किराएदार है, वो थोड़ी दूर पे है, लगभग 200 मीटर। अच्छा, फिर क्या हुआ जब आप लोग गए तो वहाँ पे किस? तो हमने देखा कि वो सब अपना प्रशासन अधिकारी वगैरह सब वहाँ थे जी। तो उनके हाथ पांव बंधे हुए थे जी। तो मौके वारदात पे सब अधिकारी वगैरह अपना ध्यान भी रहे। किसी को शक है आप लोगों को? शंका के आधार पे तो अभी कोई नहीं है सर, क्योंकि सब मेलजोल वाले आदमी थे। कोई चोट वोट के निशान तो नहीं? अभी चोट के निशान नहीं आया। अब जाँच चल रही है, उसके बाद पता चलेगा सर। थाना संपूर्णा नगर के भानपुर खजुरिया में आज सुबह एक कमरे में डेड बॉडी मिली है। क्या घटनाक्रम है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ सुबह सूचना मिली थी कि एक डेड बॉडी है कमरे के अंदर और उसे कुछ कपड़े भी अस्त व्यस्त हैं। सूचना के बाद थाना प्रभारी मौके पे आए और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। जो प्रथम दृष्टया ये लगता है कि इसकी हत्या की गई है और हत्या का क्या कारण है इसके लिए डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। यहाँ तक इनके बारे में जानकारी की गई है तो ये पता चला कि ये पैसे के लेन देन, खासकर गिरवी पे पैसे देना और वापस उस पर ब्याज वगैरह लेने का काम करते थे और काम अच्छा खासा था। इस संदर्भ में कुछ इनके विवाद भी प्रकाश में आए हैं जिसके हम गहराई से पड़ताल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो भी घटना हुई है उसके और एंगल को भी जो कारण है उसको इसके लिए हम लोग तलाश कर रहे हैं कि कैसे ये घटना हुई है और क्या इससे किसी विवाद का इससे कोई संबंध तो नहीं है। सर, क्या इस घटना के पीछे कोई लूट की भी संभावना है? देखिए, जैसा कि पूछा जा रहा है कि लूट की बात है तो उसमें हम लोगों ने उच्च अधिकारी भी आए हैं, थाना प्रभारी भी यहाँ पर टीम भी आई है।
हर एंगल से जांच करने के बाद जो पहली बात ये देखी गई है कि जो यहाँ जो घर में एंट्री होती है तो कहीं भी वो फोर्सफुली एंट्री नहीं है, तोड़ के घुसने का या धक्का दे के घुसने का, इस तरह के साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं। तो इससे जो लूट की जो संभावना है या फिर लूट के बारे में है तो उसकी थोड़ी पुष्टि नहीं फिलहाल नहीं हो रही है। लेकिन हम अभी भी सभी चीज़ों को देख रहे हैं, हत्या के कारण को जानने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों के बीच के क्या विवाद हैं। और इसमें ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोग को कुछ जानकारी भी मिली है, इनपुट मिला है, रात के जो CCTV कैमरे वगैरह हैं उनको भी गहनता से देखा जा रहा है और पूरी टीम लगी हुई है। स्वयं एडिशनल SP इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मेरे द्वारा भी इस घटनास्थल को बारीकी से देखा जा रहा है। जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा